अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7 डे सीरीज का सेकंड डे आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 के, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। बेटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को जब भी अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप लोगों ने उस चैप्टर के अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं उनको बेटा इस तरह से राइट कर देना। अब यहाँ पे मैंने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा है। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस में कौन कौन सी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस में आती है स्पीड, स्पीड के साथ आता है टाइम। अब जिसके ऊपर एरोस लगे ये तो वेक्टर क्वांटिटीज है, और ये डी फॉर डिस्प्लेसमेंट है, और ये वी जिसके ऊपर एरो होएगा वो वेलोसिटी है। उसके बाद स्पीड का फार्मूला यहीं से निकाला हुआ, टी यहाँ मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे क्या हो गया डिवाइड। इसी तरीके से यहाँ से हमने वेलोसिटी का फार्मूला निकाला, टी इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया तो डी ओवर टी। अब लास्ट में एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर ओवर टाइम। तो ये फार्मूलाज है, और कुछ फार्मूलाज ये हैं। ये फार्मूलाज है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने इनकी तरतीब को चेंज नहीं करना। आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, सेकंड कौन सी है एंड थर्ड कौन सी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन, टाइम है। ये सेकंड है डिस्टेंस वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। ये फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से जो है वो कैरी ऑन कर लेना है, और इनको अपने एक पेज पे लिख भी लेना है। अगर आप लोग ये फार्मूलाज फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, अगर ये फार्मूलाज आपको चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है मिस्टर फिजिक्स 54, आप लोगों ने उसको जस्ट ज्वाइन करना है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा मेथड कैसे सर? बेटा ये देखें, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप लोगों ने वहां आके जो है ना उस लिंक पे क्लिक करना है, और आप फटाफट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज होगी फार्मूलाज जो मैंने आप लोगों को बता दिए, ये भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है। जस्ट ये है ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन की जगह जी आ जाता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस की जगह हाइट आ जाती है। बस इतना सा फर्क है। अब यहाँ पे कुछ जो क्वांटिटीज हमने फार्मूला में इस्तेमाल की, उनके यूनिट्स भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जब आंसर निकालते हैं उसके लास्ट पे आपने पुट करना होता है, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से, जैसे स्पीड और वेलोसिटी, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब ये एस एच डी का लिखा हुआ है, डिस्टेंस, हाइट और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का सेम यूनिट है, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये चीज अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इसको देख लेते हैं, फार्मूलाज को पता लग जाता है ये किसका फार्मूला है और ये किसका यूनिट है, तो मेरा बेटा आपको न्यूमेरिकल करने में कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है, न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। आपके पास बुक होनी चाहिए, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए या पेन होना चाहिए, व्हाटएवर यू वांट टू राइट फ्रॉम पेन, पेंसिल, जैसे भी आप चाहते हो। उसके बाद आप लोग क्या चाहिए, आप लोग को चाहिए कि आपके पास बुक होनी चाहिए। चले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का पहला न्यूमेरिकल, जिसका नाम है 2.1। बेटा मैंने अपने हाथ में बुक पकड़ ली, आप लोग भी अपनी बुक ओपन करें। आपको बता देता हूं कि पेन नंबर क्या है। पेन नंबर आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 का, जाहिर बात उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो पेन नंबर 51 है। कहता है ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। देखिए आप वेलोसिटी जो है ना ग्राफ में इस तरह से जाहिर नहीं कर सकते, आपके पास ऐसा स्केल नहीं होता, तो आपने उसको लेट कर लेना। फॉर एग्जांपल कि आपके 100 ms माइनस 1 सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि हमारे स्केल में सेंटीमीटर के निशान होते हैं, तो हम 100 सेंटीमीटर को अगर 1 सेंटीमीटर कह रहे तो 400 कितना होगा, इसको 100 से 4 से 100 से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 से, तो 400 आ गया 4 सेंटीमीटर, और एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा मेथड है, आपने एक डी लेना है, प्रोटेक्टर जिसे आप कहते हैं। ठीक है, डी को आपने यहाँ पे रखना है, इस तरह 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे डॉट लगा देना है। अब ये जो लाइन आपने लगानी है ना, इसका बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आपने जब एंगल यहाँ पे डॉट लगा लिया ना, तो आपने यहाँ पे स्केल रख के ना, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। मेरी लाइन बड़ी इसलिए ताकि आपको वीडियो में क्लियर नजर आए कि आपने किस तरह ड्रॉ करनी है। अब इसके बी पार्ट में आप लोगों से वो कहता है अ फोर्स 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री से विद एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक फोर्स है 50 न्यूटन। अब इसी तरीके से जैसे हमारे पास स्पीड का कोई स्केल नहीं होता ग्राफ बनाने के लिए, हमारे पास फोर्स को ड्रा करने के लिए भी कोई स्केल नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 50 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर के। तो अब एंगल कितना बनाना है, 120 का। अंडरस्टूड है, यहाँ पे 0 से 90 तक होता है, 90 से यहाँ पे 270, तो 120 यहाँ पे कहीं पे आएगा, वो आपने डी पकड़नी है, डी को आपने यहाँ पे रखना है, और इस तरह से 120 के यहाँ पे कोई डॉट लगा दें जहां भी आप लगाना पसंद करेंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, फिर इसी डायरेक्शन में आप लोगों ने 5 सेंटीमीटर की स्केल के साथ लाइन लगा देनी है, और 5 सेंटीमीटर का मतलब आपने कितने न्यूटन की फोर्स लगाई है, 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है, और एंगल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और इस तरफ आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल था 2.1। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.2। कहता है अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर।
तो मेरे बेटा आप लोगों की जो गाड़ी है वो 72 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, मूव कर रही है। इज दैट क्लियर? तो आपका यहाँ पे ये आ गया किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और टाइम आपके पास टी है, वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है सिर्फ इस न्यूमेरिकल के लिए, बाकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके लिए वो सब कुछ अप्लाई करेंगे जो मैं बताने लगा। मैंने आपको यूनिट्स लिखवाए थे, उस यूनिट्स में कुछ ऐसे यूनिट्स लिखवाए थे जैसे स्पीड का मीटर पर सेकंड था, डिस्टेंस का मीटर था, लिखवाया था ना मैंने। अब अगर फोकस करें, अगर आपके यूनिट्स एसआई में नहीं है तो आप उसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम साथ साथ सीख लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे सुनने वाली बात ये है इस न्यूमेरिकल में, मेरा बेटा जी आप तो फोकस करें, इन दोनों के यूनिट्स जो है वो एसआई नहीं है। जो तीसरी चीज फाइंड करनी है, आपके बुक में जो आंसर है टी का 5R, वो भी एसआई में नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस न्यूमेरिकल के लिए अपने यूनिट्स को चेंज नहीं करेंगे। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में हम उनको लेकर नहीं जाएंगे, जस्ट इस न्यूमेरिकल में। बट आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हम हर एक का यूनिट क्या करेंगे, चेंज करेंगे, एसआई में लेकर जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मेरे बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल को। और डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को फार्मूले लिखवाए थे, वो आपके पास होने चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, S इज इक्वल टू VT। अब आपके पास ये फार्मूला आ गया, क्योंकि आप लोग को देखिए डिस्टेंस है, स्पीड का फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप यहां से रीअरेंज करेंगे, स्पीड का फार्मूला भी बन जाएगा। बट हमें चाहिए था टाइम। अब ये देखिए V क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, S ओवर क्या बन जाएगा, V। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, T इज इक्वल टू S ओवर V। ठीक है, मैंने बस थोड़ा सा अरेंज किया इस तरह से। टाइम निकालना है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 360 और ये स्पीड हमारे पास कितनी है 72। इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 5R। मेरा बेटा ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल भी, आर को हम ए से स्मॉल ए से जाहिर करते हैं। इज दैट क्लियर? मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस न्यूमेरिकल में जस्ट आपने यूनिट चेंज नहीं करने, बट आगे जितने भी यूनिट्स आएंगे अगर वो ऐसा यूनिट्स में नहीं होंगे हम उनको चेंज आपको करवाएंगे और आपको उसका पैटर्न भी सिखाएंगे आपने किस तरह से चेंज करना और कब करना है। इज दैट क्लियर? मेरा बेटा जी अब जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको मैं थोड़ी सी एक चीज गाइड करना चाहता हूं, वो आपने जरा फोकस करनी है। अब ये देखें, आपके ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किलोमीटर पर आर को एमएस माइनस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 45 हो सकती है, 90 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब उसको करना क्या, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं जस्ट, ठीक है। 1 आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो कोई भी वैल्यू दे सकता है और कहता है कि आपको इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यहाँ पे किलो है, यहाँ पे किलो नहीं है, तो जब किलो आपको नहीं चाहिए होता तो आपके पास आपने उसे क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई 1000 कर देता है किलो की जगह। अब यहाँ पे पर और है, यहाँ पे पर सेकंड्स है, यानी कि आपने सेकंड में जाना, तो बेटा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब मैंने 3600 से डिवाइड इसलिए किया है कि जो -1 होती है ना किसी वेरिएबल के ऊपर, इसका मतलब वो चीज डिवाइड हो रही है, तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ आ गई है? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1, तो मैं इस तरह से कैलकुलेट कर लूंगा तो ये मेरे पास किस में आ जाएगा, ms-1 में। अब इसका उल्ट देखें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको सिंप्लीफाई भी कर देता हूं। आपने जस्ट क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ और डिवाइड किया 3600 से, तो आपके पास आ गया, सॉरी पहले हम 1 को 1000 को डिवाइड कर दें जस्ट 3600 से, तो आपके पास कितना आ गया 0.27। इज दैट क्लियर? तो ये किलोमीटर पर आवर से किस में चले गए, मीटर पर सेकंड में। अब इसका उल्ट ले लें। अब इसका उल्ट क्या लेना है आप लोगों ने, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 10 ms-1 है, इसको मैंने लेकर जाना है किलोमीटर पर आवर में। अब इसका उल्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्ट। और एक बात याद रख लेना, अगर आप ये याद रख लेते हो तो इसका जो उल्ट होगा तो ये वैल्यूज भी उल्टा देनी, यानी किलोमीटर पर आवर को ms-1 में आपको मैंने बड़े इजीली समझाया, तो इसका उल्ट कर दो, यानी कि 3600 को क्या कर दो, ऊपर ले आओ और 1000 का कर दो नीचे ले आओ, और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने 10 को चेंज करना है, किस में लेकर चले गए, किलोमीटर पर आवर में। ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज में और आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? और इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, अगर आप ये कन्वर्जन नहीं आती तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व ना करें, छोड़ दें यहीं पे। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड, ताकि हमें जो है उसमें पता लग जाए कि डाटा में क्या क्या गिवन है। कहता है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मैंने बोला बता आपके पास बुक होनी चाहिए, तो ये जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा ना रेस्ट से, तो अपने रेस्ट वाली लाइन को अब भी अंडरलाइन करें और उसके ऊपर लिखें इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 ms-1। उसने बोला है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट है तो उसकी जो पहली वेलोसिटी हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, 0 ms-1 हो जाएगी। इट रीच एट अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर।
अब उसकी वेलोसिटी दोबारा आई है, पहले रेस्ट से स्टार्ट किया तो इनिशियल 0, अब दोबारा आई है तो वो क्या होगी, फाइनल होगी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे रुक जाए। वेलोसिटी का यूनिट आप लोगों को क्या बताया गया था, मीटर पर सेकंड, बट ये किसमें, किलोमीटर पर आवर। अब इसको चेंज करने का तरीकाकार मैंने भी आपको समझाया है। क्या तरीकाकार था, किलो को खत्म किया तो 1000, पर आवर को खत्म किया तो 3600 सेकंड्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको डिवाइड किया तो मेरे पास है 25 ms-1। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद आगे चले, कहता है इन 50 सेकंड्स, और ये जो इसके पास स्पीड आई थी वो कितने टाइम बाद आई थी, 50 सेकंड बाद। कहता है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो अब मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखवाए थे, ठीक है। अब उन फार्मूलाज में हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब वो फार्मूला कौन सा यूज करें हम, ए वी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम। अब फाइनल हमारे पास कितनी है, 25, इनिशियल हमारे पास कितनी है, 0, अब टाइम हमारे पास कितना है, 50। अब बेटा आपने जस्ट क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, क्योंकि 25 में से 0 निकालेंगे तो मेरा बेटा क्या बचता है, 25 ही बचता है। अब आपने इसे क्या करना है, 50 से डिवाइड करना है, 25 डिवाइडेड बाय 50, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.5 ms-2। ये आपके पास आ गई एवरेज एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर। यहां तक प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। और अभी तक हमारी वीडियो आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो चाहते हो आप लोग कि भाई इसको भी न्यूमेरिकल आ जाए। तो ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह देखने के बाद आपको तो कभी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। मेरा बेटा जी अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.4। आपने न्यूमेरिकल बुक अपने पास रखी होनी चाहिए, ठीक है, आपको फिर समझ आएगी। अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल्स व्हाइल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 है। एक गाड़ी है, ठीक है, सिग्नल्स लगे होते हैं रोड पे, उसको क्रॉस किया है, और जब उस क्रॉस कर रही थी सिग्नल्स को, उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 5 ms-1। इज दैट क्लियर। और जो उसने एक्सेलरेटर दबाया हुआ था, वो जो एक्सेलरेट कर रहा था गाड़ी को, वो कितना उसने दिया हुआ है, 1.5 ms-2। इज दैट क्लियर। अब वो कहता है कि भाई अब सिग्नल से निकले हुए उसको 5 सेकंड हो चुके हुए, सिग्नल से दूर जाते हुए कितने सेकंड हो चुके हुए, 5 सेकंड। अब इन 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो पहली वेलोसिटी इनिशियल होती है, इब्तिदाई जिसे कहते हैं, और बाद वाली वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल होती है। मेरा बेटा जी जब भी आप लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हमेशा, और आपके पास टाइम गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो और आपके पास क्या गिवन हो, टाइम, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। कौन सी लगेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। मैंने आपको फार्मूलास लिखवाए थे। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे बच्चों ने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एक्सेलरेशन आपके पास 1.5 है, ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि AT से क्या होना है, मल्टीप्लाई। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। तो कैलकुलेटर का यूज करें, 5 को क्या करें, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 मल्टीप्लाई 1.5, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 7.5। बेटा 5 प्लस 7.5 करें कितना आता है, आपके पास आ जाता है 5 प्लस 7.5, तो आपके पास आएगा 12.5। और जब भी मेरा बेटा आप लोगों ने आंसर निकालना है तो यूनिट पुट करना है उसका जिसको फाइंड कर रहे हैं, ये फाइनल हो, इनिशियल हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है। इज दैट क्लियर। अब हम बेटा करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो बेटा जी 2.5 न्यूमेरिकल है। आप स्टेटमेंट पढ़े मेरे साथ। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का यूनिट है लेकिन SI नहीं है, तो हमने इसलिए वेलोसिटी या स्पीड वटएवर कुछ भी कह सकते हैं। इनिशियल मैंने इसलिए लिखे क्योंकि उसने स्टार्टिंग वाली बताई है, ठीक है, इससे पहले उसने कोई इसके बाद कोई बताई नहीं हमें। तो इनिशियल है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आपको सिखाया गया। बड़ा सिंपल है, किलो खत्म करना है 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को खत्म करना 3600 सेकंड से डिवाइड। ये 3600 सेकंड्स है, 1 घंटे में होते हैं। 18 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया तो 5 ms-1 है। एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट हुआ, यानी कि उसके पास एक्सेलरेशन है, वो कितना है, A इज इक्वल टू 2 ms-2। कहता है हाउ फार। अब हाउ फार को अंडरलाइन करें, और इसका मतलब होता है डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है टाइम फाइंड करना, हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस फाइंड करना। हाउ फार यानी कि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और टाइम हमें उसने कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, आप लोगों ने उस चीज को फाइंड करना है। मेरा बेटा जब भी आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। कौन सी लगानी है, VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैंने आपको फार्मूलास लिखवाए थे। इज दैट क्लियर। तो मेरा बेटा डिस्टेंस आपके पास कितना है, सॉरी डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5, टाइम आपके पास कितना है, 10, 1/2 आपके पास एज इट इज,
ए आपके पास कितना है 2 और टाइम आपके पास कितना है 10 और इसका क्या लेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहां पे फार्मूले पे स्क्वायर है। अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया 50। बेटा ये 2 इस 2 से कट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बचा, तो 10 का स्क्वायर लेने कितना आ जाएगा 100। 50 प्लस 100 करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 150 मीटर। तो ये था हमारा 2.5। अब हम बेटा करेंगे 2.6 न्यूमेरिकल। इज दैट क्लियर? तो बेटा जी 2.6 न्यूमेरिकल, अच्छा इसको ना आपने समझना बड़ा जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा क्लू छुपा हुआ, कहता है अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड। एक गाड़ी है वो रोड के सड़क के ऊपर चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बोलो? 50 किलोमीटर पर, नहीं 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 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसके पहले कोई रेस्ट का वर्ड जो यूज नहीं हुआ ना, इससे पहले कोई वेलोसिटी भी नहीं आई, तो आप ये अंडरस्टूड है, ये इनिशियल है, किलोमीटर पर आवर है। सिंपल मेथड क्या करना है, किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई पर आवर। मैंने आपको मीनिंग समझाया था -1 का, वो 3600 से डिवाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड किया तो 15 ms -1 है। आगे बड़ी अच्छी बात उसने की, ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। ब्रेक्स कर दी उसने, अप्लाई कर दिया और गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अंडरस्टूड है ना, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी फाइनल 0। कहता है अगर वैगन कवर द डिस्टेंस 25 मीटर तो बिफोर स्टॉपिंग आप लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे जो क्लू था वो ये था कि 0 ms -1 उसने बुक पे नहीं लिखा हुआ, हमने कहां से निकाला, हमने उसकी एक स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लिया। आप लोगों ने अंडरलाइन किया, अब मैंने नहीं करता, आप लोगों ने भी नहीं किया। अंडरलाइन करें इस वर्ड को, बिफोर आफ्टर सम टाइम स्टॉप, यानी कि गाड़ी को ब्रेक लगा दी, ब्रेक वाली लाइन को अंडरलाइन करें, उसके ऊपर लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 ms -1। इज दैट क्लियर? उसके बाद कहता है बिफोर स्टॉपिंग आपने इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब बेटा आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम है लेकिन आपके पास टाइम है, यहां टाइम नहीं है। तो जब ये टाइम आपके पास गिवन नहीं है तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां तो टाइम है। तो इसका मतलब तीसरी इक्वेशन बची जहां पे क्या आ जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसका फॉर्मूला क्या है, 2as इज इक्वल टू फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना है 25, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है 15 और उसका स्क्वायर। 2 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 और ए आपके पास एज इट इज। अब यहां पे कैलकुलेटर चाहिए क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 50a 0 - 25 करने के -225 ए एज इट इज -225 ओवर 50। बेटा इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4.5। अब ये माइनस में पता क्यों आया, मैं आपको इसका वजह बता देता हूं। देखिए गाड़ी चल रही थी, सही है ना, गाड़ी चल रही थी, आगे जा रहे थे, पॉजिटिव है, सॉरी आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड, देखिए गाड़ी कभी भी एकदम से नहीं रुकती है, स्पीड उसकी आहिस्ता कम होती है, ठीक है। बंदे के पुत्र की तरह ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो जब आपकी स्पीड कम होती है तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में चला जाता है। किसमें चला जाता है, नेगेटिव में। आपकी स्पीड पहले कितनी थी 15, अब कितनी है 0, तो कम हुई है ना। तो जब आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन या डिसलरेशन, और उसको हम जाहिर करते हैं माइनस के साथ। इज दैट क्लियर? तो इस वजह से आपका आंसर किस में आया है, माइनस में। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.7 जो कि हमारा आज का 2.7 न्यूमेरिकल है, जिसमें कहता है स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर है उसको यहां से गिराया फॉर एग्जाम्पल, और जमीन से इसकी हाइट कितनी है 45 मीटर, वो मैंने यहां पे लिख दी। हाउ लॉन्ग मैंने पहले बोला था आपको, वो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में जब हाउ लॉन्ग का वर्ड आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, हाउ लॉन्ग को अंडरलाइन करके उसके ऊपर टाइम लिख लेना। हाउ लॉन्ग विल इट विल टेक मतलब टाइम उसने कितना लिया टू रीच द ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ग्राउंड से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी। न्यूमेरिकल करते हैं बाद में सोल्व। ये सारा डाटा तो गिवन 45 था, ये दोनों चीजें कहां से है ये आपको समझाना जरूरी है। इधर है मेरे पास, ये रहा स्टोन और ये रही जमीन। अब स्टोन आ रहा है कुछ हाइट से और वो हाइट कितनी थी 45 मीटर। अब जब ये स्टोन नीचे आ रहा है तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो जमीन है उसकी जो ग्रेविटी है वो हमेशा क्या करती है, डाउनवर्ड एक्ट। इज दैट क्लियर? अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो इसका मतलब आपका जो जी है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, 10 ms -2, ये कांस्टेंट है, ये स्टेटमेंट से निकालना आप लोगों ने, इसलिए मैंने यहां पे 10 ms -2 लिखा हुआ है। अब इनिशियल 0 क्या है, अब देखिए जिस हाइट से वो फेंक रहा है, अब फिलहाल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरा हैंड है, मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी तक मैंने उसको पकड़ा हुआ है, फेंका तो नहीं है ना कुछ हाइट पे,
तो स्टार्टिंग वाली जो उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी, जीरो, क्योंकि अभी तक वो मेरे हाथ में है, रेस्ट में है, तो इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब इसका इनवर्स केस अगले न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। दो बातें यहां पे याद रखनी कि जब हाइट से कोई चीज फेंकेंगे तो इनिशियल जीरो हो जाएगी, और जी आपका 10 कांस्टेंट है, ये आपने याद रखना है। लेकिन पॉजिटिव होगा नेगेटिव, वो कब डिपेंड करता है कि बॉडी नीचे आ रही है ऊपर जा रही। तो अभी फिलहाल इस न्यूमेरिकल में बॉडी नीचे आ रही है, तो आपका ग्रेविटेशन एक्सेस क्या होगा, पॉजिटिव 10 ms - 2। अब आपने टाइम फाइंड करना है, आपने फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अगर आप फर्स्ट न्यूमेरिकल फार्मूला लगाते हैं उसमें तो फाइनल आपने फाइंड करना है, वो आप लगा नहीं सकते। सेकंड इक्वेशन मोशन आप लगाएंगे, क्योंकि आप थर्ड लगा नहीं सकते, उसमें टाइम है नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन में अब s की जगह क्या आ जाएगा, h, क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं। VIT एज इट इज 1/2 एज इट इज, एक जगह आ जाएगा g और ये t का स्क्वायर। हाइट आप लोगों के पास 45 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी थी, जीरो। टाइम आप लोगों ने फाइंड करना है 1/2, g कितनी है आपकी, पॉजिटिव 10, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, और t आपके पास कितना है, स्क्वायर, वो आपने फाइंड करना है। 45 एज इट इज, ये जीरो को t से मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया, 2 को इस 10 से कटिंग किया तो आपके पास कितना आ गया, 5, और ये आपके पास आ गया टी स्क्वायर। मेरे बेटा जी इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 5 टी स्क्वायर। अब आप लोगों ने टी स्क्वायर फाइंड करना है। 5 यहां मल्टीप्लाई है, मैं यहां पे कर देता हूं, 5 यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो उस तरफ 45 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास टी आ गया। 45 को इससे कटिंग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9। अब आपको टी स्क्वायर नहीं चाहिए, टी चाहिए, तो आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, और टाइम आपका कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव क्या आएगा, 3 सेकंड। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, हमने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमारी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आपसे पहले भी बोला था, जब भी फाइनल वेलोसिटी की बारी आएगी तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं। बी पार्ट हमारा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस AT। फाइनल आप लोगों ने फाइंड करनी है। इनिशियल आपके पास जीरो है, ए की जगह क्या आएगा, जी, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यहाँ पे आ चुका हुआ है। टाइम आपने अभी निकाला जो कि 3 है। आप मेरा बेटा 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 30 ms - 1 आएगा। इज दैट क्लियर? ये भी हमारा न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे इसका 2.8 न्यूमेरिकल। बात समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, आज हम करेंगे, अभी हम करेंगे 2.8 न्यूमेरिकल, जिसमें कहता है अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी 20 ms - 1। एक गाड़ी है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर, और किलोमीटर मैंने आपसे बोला है हमारा ऐसे यूनिट नहीं है, डिस्टेंस का ऐसे यूनिट होता है मीटर। किलो को खत्म करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मीटर आ जाएगी। ये S1 क्यों लिखा है, V1 क्यों लिखा है, मैं बताता हूँ। और वेलोसिटी के आगे 20 ms - 1। देन इट ट्रैवल सेम डायरेक्शन थ्रू अ डिवर्जन एट अ एवरेज वेलोसिटी। अब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी है 4 ms - 1। ये एवरेज वेलोसिटी, इसलिए इसको मैंने V1 V2 से लिखा हुआ है। अब उसके बाद कहता है फॉर नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। अब उसने और फासला तय किया है 0.8 किलोमीटर। अब इस 0.8 किलोमीटर को भी आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बॉक्स बना के कर देता हूँ, मैं यहाँ पे भूल गया था। आपने क्या करना है, 0.8 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, ताकि वो किस में चला जाए, मीटर में। तो जब आप 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800 मीटर। ये आपके पास S2 आ गया, आपने ये यूज करना है। इज दैट क्लियर? किलोमीटर आपका डिस्टेंस यूनिट नहीं होता, वो मीटर होता है। फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने उसका फार्मूला टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बात सुने मेरी, आपके पास टोटल डिस्टेंस है S1 S2, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, बट टोटल टाइम नहीं है। यानी ना तो इस डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम है, ना हमारे पास इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने का टाइम है। तो पहले हम T1 T2 निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिस्टेंस है ना। एक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और एक डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर। तो इन दोनों का अलग अलग टाइम निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे, वो आ जाएगा टोटल टाइम। यहां पे हम लिख देंगे टोटल डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करेंगे S1 S2 को, और टोटल टाइम अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे T1 यानी कि फार्मूला यूज होगा S1 V1 T1। S1 कितना है 10,000, V1 कितना है 20, और T1 आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड। बेटा 10,000 को 20 पे डिवाइड करें तो आपके पास कितना बचता है, तो आपके पास बच गया 500। ये मेरा बेटा आपके पास आ गया T1। अब मेरे बच्चों ने क्या निकालना है, T2। उसका भी फार्मूला सेम एज इट इज आप लोगों ने पुट करना है, S2 V2 T2। S2 कितना है बेटा 800, V2 आपके पास कितना है 4, T2 मेरे बच्चों ने फाइंड करना है। 800 को 4 पे डिवाइड कर दे, कितना बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 200 सेकेंड। ये आपके पास T2 भी आ गया। अब मेरे बच्चों ने क्या निकालना है, टोटल टाइम। क्या निकालना है बटो,
टोटल टाइम T1 प्लस T2। T1 कितना आया था 500, T2 कितना आया 200। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 700 सेकेंड। ये आपके पास आ गया टोटल टाइम। इज दैट क्लियर? अब यहीं पे आप क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपके पास डिस्टेंस गिवन है, उन दोनों को जस्ट ऐड करना है, S1 और S2 को। S1 कितना आपके पास 10,000, उसके बाद आपके पास S2 कितना आपके पास 800। मेरे बेटा इन दोनों को आप क्या करेंगे ऐड, आपके पास कितना आएगा 10,800। अब मेरे बच्चों ने क्या करना है, फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है। अब फार्मूला कौन सा यूज करना है, अभी मैं आपको लिखवा के आया था, वी एवरेज इज इक्वल टोटल डिस्टेंस कितना है 10,800, उसको किस पे डिवाइड कर देना है 700 से। कितना आता है, इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 700 तो हमारे पास आया 15.4। आप अपने बुक से मैच कर सकते हैं, आपके पास सेम यही आंसर होएगा। तो ये हमारे पास क्या आगे एवरेज वेलोसिटी, तो ये चीज हमने फाइंड करी थी। अब हम करेंगे इसका सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारे पास है 2। मेरे बेटा जी अब हम करेंगे 2.9 न्यूमेरिकल। कहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर। पहले भी एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें गेंद को नीचे फेंका गया था, वो मैंने आपको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, सेम वही सिनेरियो, एक गेंद को ऊपर से फेंका गया, अब वो नीचे आ रही है, तो जी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जी कांस्टेंट रहना है। जब भी ऊपर नीचे बात करेंगे हाइट की बात आएगी न्यूमेरिकल्स में, तो जी आपका कांस्टेंट होता है। तो मेरा बेटा ये देखें, जी अब आपके बॉल नीचे आ रही है डाउनवर्ड, तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचे, तो जी आपका पॉजिटिव आएगा। और जहां से आप फेंक रहे वो आपके इनिशियल वेलोसिटी की हो जाएगी 0। इनिशियल जब ऊपर से नीचे गेंद आ रही तो इनिशियल 0, जब गेंद ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही हो तो आपकी वो जो क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी की होती है 0। दोबारा रिपीट करता हूं, एक गेंद आप उसको क्या कर रहे हो नीचे फेंक रहे हो, गेंद को क्या कर रहे हो नीचे फेंक रहे हो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी की होगी 0। जब गेंद ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर कुछ देर के लिए स्टे करती है, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और जी -10 आता है। इज दैट क्लियर? तो मेरा बेटा जी आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल में जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आपके पास है हाइट, और आप लोगों ने फाइंड करना है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी। हाइट फाइंड करनी है तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड। डिस्टेंस फाइंड करना हो या हाइट फाइंड करनी हो तो सेकंड इक्वेशन मोशन लगाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम भी गिवन तो हम इजीली लगा सकते हैं वो वाली। तो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है, एस की जगह एच, VIT 1/2 GT का स्केयर। किसका स्केयर, GT का स्केयर। हाइट कितनी है सर, वही तो फाइंड करनी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी सर 0, टाइम कितना आपके पास 5, 1/2 GT कितना है आपके पास 10, टाइम कितना है सर वो आपके पास है 5। हाइट आप लोगों ने फाइंड करनी है, 0 मल्टीप्लाई किया कटिंग की तो 5 बचा, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 का स्केयर लेंगे तो 25, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 125, और अपनी बुक पे देखें आपका आंसर यही है 125 मीटर। हम इसको बुक से मैच करेंगे, ठीक है। तो जी 125 मीटर। अब आप लोगों ने क्या निकालनी है फाइनल वेलोसिटी। बताओ मुझे, मैंने क्या बताया था फाइनल वेलोसिटी जब भी निकालना तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, जब आपके पास टाइम गिवन होगा तो आप लोगों ने आंखें बंद करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेनी है। फाइनल फाइंड करनी है, इनिशियल 0 है, टाइम जी आपके पास 10 है, टाइम आपके पास 5 है। 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 को 0 में ऐड करेंगे तो 50 ms-1, और अपने आंसर में आपने यूनिट्स भी लगाने होते हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा सिर्फ एक न्यूमेरिकल रह गया है। स्टूडेंट जी, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रैवल्स स्ट्रेट अप इन द हुई हिट किया गया बैट से, बॉल को ऊपर की तरफ जा रही, शुक्र है कोई चीज ऊपर गई है। जब कोई चीज ऊपर जा रही होती है तो उसकी वो जमीन से दूर जा रही है, जैसे वो जमीन से दूर जा रही है इसका मतलब वो जमीन के ऑपोजिट मूव करेगी। जब जमीन से ऑपोजिट मूव करेगी तो उसका जी जो है वो नेगेटिव लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जी लिखा -10 ms-2। क्लियर? अब मैंने एक चीज बोली थी, जब कुछ चीज ऊपर जाती है आप फोकस किया करें कि ऊपर जाकर चीज जो है वो कुछ देर के लिए स्टे करती है। क्या करती है? स्टे करती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो वो आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों ने आपने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर देंगे और उसके साथ में क्या फाइंड करनी है, हाइट भी फाइंड करनी है। तो पहले उसने इनिशियल बोला, हम इनिशियल लिख देंगे, तो यहां पे मैं लिखता हूं पहले उसने क्या बोला हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें और साथ में उसकी क्या बताएं, हाइट भी फाइंड करें। तो मेरे बेटा देखिए आपके पास जो है VF गिवन है, तो आपने क्या करना है, जस्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला यूज करना है, वहां से पहले आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें। ये दो वैल्यूज कैसे मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दी है। फाइनल वेलोसिटी
इनिशियल प्लस GT। फाइनल आपके पास कितनी है, ऊपर जा रही है इंटू 0, इनिशियल कितनी है वो फाइंड करनी है, जी आपके पास -10 है और टाइम आपके पास कितना लगा 3 सेकंड। VI प्लस माइनस माइनस 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 और ये 0, -30 इधर आगे क्या हो जाएगा 30 ms -1 VI। अब मेरे बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फाइंड करनी हाइट। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक बॉल है, सही है। अब मैंने बॉल को ना यहां सेट किया है, ये जमीन है ना, जमीन पे बॉल पड़ी, यहां से जमीन से लेकर यहां तक इसका हाइट है 1 मीटर, यहां से बॉल ऊपर गई है, तो इसका मतलब जब हम हाइट निकालेंगे जो हमारी हाइट आएगी तो हम इस जमीन से जो गेंद पहले ऊपर उठी हुई थी हम उसकी हाइट को भी ऐड करेंगे जो कि उसने गिवन दी हुई है अबव 1 मीटर हाइट, यानी कि 1 मीटर ऊंचाई से उसको जो है ना वो ऊपर की तरफ उसने और फेंका है। तो पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं फर्दर बता देता हूं। हाइट का फार्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन VIT 1/2 GT का स्केयर। हाइट मेरे बच्चों ने फाइंड करनी, इनिशियल वेलोसिटी अभी ताजी फ्रेश आई है, टाइम आपके पास 30 है, 1 और 2 एज इट इज, -10 आपके पास एज इट इज और टाइम आपके पास 3 और उसका स्केयर। 3 को 90 से मल्टीप्लाई किया, ओहो 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया 90 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 5 10 5 1 5 क्योंकि ये 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 का स्केयर 9, 90 माइनस 45 तो कितना आ गया 45, क्योंकि 90 में से 45 जाएंगे तो 45। ये आपकी बुक में आंसर नहीं, आपकी बुक में आंसर है 46, क्योंकि उसने 1 मीटर ऊपर से फेंका है ना, तो वो 1 भी ऐड करेंगे हमने आंसर में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 46 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, हौसला अफजाई होती है, और ताकि अब हमारा सेकंड ईयर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कंप्लीट अच्छे तरीके से हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम, अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप बेटा हमसे राब्ता करें इंस्टाग्राम के ऊपर, हम आपको जवाब देंगे, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बच्चों आप जो देख रहे हो, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन किया होगा, जो आप में से जो देख रहे हैं, हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपको हर आंसर का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हमें आपसे कोई फीस की जरूरत नहीं है। हमें आपसे क्या रिक्वायर्ड है, हमें आपसे रिक्वायर्ड है कि जस्ट आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और जहां भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखें हमें आप वहां पे रिपोस्ट करें हमारी वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे मुस्तफीद हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी जो है न्यूमेरिकल्स को पूरा कर सके। आज था हमारा डे 2 सीरीज का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक के करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमने ये न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज, सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि वसल्लम।